हु डजंट वांट टू बी हैप्पी? कौन खुश रहना नहीं चाहता? आप खुश रहना नहीं चाहते, या मैं खुश रहना नहीं चाहती हूँ, या हमारे आसपास के लोग खुश रहना नहीं चाहते? हर कोई खुश रहना चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। कुछ लोगों को अपने मन के काम करके खुशी मिलती है, कुछ लोगों को दूसरों को परेशान करके खुशी मिलती है। अपनी अपनी पर्सनैलिटीज हैं, अपने अपने माइंडसेट्स हैं। लेकिन हम अगर पॉजिटिव और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम दूसरों को परेशान करके नहीं, खुद को कुछ चीजें अपनाकर खुश करते हैं। और व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? खुश रहना क्यों जरूरी है? आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपके क्या व्यूज हैं। खुश रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पर्सन खुश रहता है वो अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखता है, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो बहुत खुश रहते हैं, एक पॉजिटिव माहौल होता है, आपके पास हमेशा पॉजिटिविटी का भंडार रहता है। कोई नेगेटिव पर्सन आपको टच नहीं कर सकता, इफेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप कुछ पसंद करते हैं तो वो हमेशा हैप्पी गो लकी होना पसंद करते हैं। दूसरे लोग भी आपके साथ इवन जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आप इतने हैपनिंग हैं, उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ की परेशानियां आपके साथ जुड़कर कम हो जाएंगी। Isn't it a great thing? So yes, it is important to be happy. कैसे खुश रहें? बहुत छोटी छोटी सी एडवाइसेस हैं। जो वर्किंग लोग हैं, जो वर्क पे जाते हैं, देखिए दिन तो जाना ही है, आपको 8 to 9 आवर्स तो अपने ऑफिस में वो स्पेंड करने ही है, तो क्यों ना खुश रहा जाए। जब डेली एक ही रूटीन है तो उसे खुश होकर स्पेंड किया जाए। Why we can't do that? होम मेकर्स हैं, घर में इतना काम, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके सर पर होती है, वो तो हमें करनी ही है। अगर हम करना चाह रहे हैं या नहीं भी चाह रहे हैं, कभी कभी कुछ काम बिना चाह के भी हमें करने पड़ते हैं, तो वाई वी शुड नॉट बी हैप्पी एंड देन डू दोस टास्क। थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, अपने लिए ब्रीदिंग स्पेस ले लेंगे, थोड़ा सा अपनी पसंद का गाना सुन लेंगे एंड देन वी विल डू। अगर छोटे छोटे चेंजेस लाकर हम उन्हें बड़े इंपैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम खुद को खुश रख सकते हैं, तो इतना सेल्फिश होना तो बनता है। सो लेट्स डिस्कस कि हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, हमें एक्टिविटीज करने का शौक है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई भी एक्सरसाइज का शौक है, हमें जिम जाने का शौक है, हमें स्विमिंग का शौक है, हमें टेबल टेनिस खेलने का शौक है, बैडमिंटन खेलने का शौक है, मीन्स एनी स्पोर्ट, एनी एक्टिविटी जो हमें खुशी देती है, लेट्स डू इट एवरी डे। बिकॉज जब हम उसे करते हैं, टाइम आप मैनेज कर सकते हैं अपने ऑफिस, अपनी क्लासेस, अपने होम शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और आप उसे परफॉर्म कीजिए। आप देखिए, आपको एनर्जी ऐड होती हुई मिलेगी, ना कि कम होती हुई। स्लीप मोर। बहुत लोगों को सोने का बहुत शौक होता है, नींद का। यहां सोने से मतलब मेरा नींद का है, तो नींद लीजिए। इनफ और प्लेंटी स्लीप इज इंपॉर्टेंट। वाई? अगर आप अच्छे से सोते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करती है, आपका माइंड बहुत कूल एंड काम रहता है, आप हैप्पी फील करते हैं बिकॉज यू आर नॉट टायर्ड एट ऑल। तो जब भी आपको टाइम मिले और आपको अगर सोने का शौक है तो आप अच्छी सी नींद लीजिए। एक प्लेंटी क्लीन स्वीट साउंड स्लीप इज द साइन ऑफ अ हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। अगर आपको अपने काम से प्यार है, बहुत लोगों को अपने प्रोफेशन से बहुत लगाव होता है, दे वॉन्ट टू गेट इंडल्ज इन टू इट, वो उसके अलावा कुछ और करना ही नहीं चाहते, तो देर इज नो हार्म। आप अपने वर्क के और क्लोजर आइए, उसमें नए नए चेंजेस कीजिए, डेवलपमेंट्स कीजिए, आप नई टेक्नोलॉजी के टच में आइए और अपने वर्क को उससे कनेक्ट कीजिए। यू विल फील बेटर। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सबसे अच्छा तरीका होता है खुश रहने का। कई लोगों को बातें करने का बहुत शौक होता है, बहुत सारे लोगों को अपनी फैमिली के साथ बैठ के उनकी बातें सुनने का बहुत शौक होता है, उनके साथ गेम्स खेलना या ट्रिप पे जाना या फिर कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ करना चाहते हैं, सो कीजिए। दैट मेक्स यू वेरी हैप्पी। फ्रेंड्स के साथ इवनिंग में बाहर जाइए, दिन भर में आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसमें आपको जो खुशी मिलेगी दैट विल गिव यू मोर एनर्जी टू डू अदर वर्क्स इफेक्टिवली। दूसरे काम भी आप उतने ही इफेक्टिवली कर पाएंगे। अगर आपको नेचर पसंद है तो पार्क में घूमने जाइए, ग्रीनरी पसंद है तो आप माउंटेन्स की ट्रिप प्लान कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। बच्चे हैं तो ऑफकोर्स फैमिली के साथ ही जाएंगे, आप कपल हैं तो देन यू कैन एंजॉय। सो जस्ट प्लान द ट्रिप्स इन नेचर एंड ग्रीनरी। कैंपिंग कीजिए, नेचर वॉक कीजिए, बर्ड्स देखिए, एनिमल्स देखिए, जो भी आपको नेचर से रिलेटेड पसंद है। टाइम टू टाइम शॉर्ट विजिट्स या लॉन्ग विजिट्स अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप बनाते रहिए। बहुत सारे लोगों को सोशल एक्टिविटीज का बहुत शौक होता है, सोशल वर्कर्स बनने का बहुत शौक होता है, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी हेल्प, हमारे आसपास लोग नीडी होते हैं, उन लोगों को कीजिए। आपके गार्ड्स हैं या फिर कोई भी आपका एक गार्ड है या ड्राइवर्स हैं या फिर आपके यहाँ आने वाले गार्डनर्स हैं या आपकी डोमेस्टिक हेल्प है जो कि आपकी मेड्स हैं, अगर उनको किसी चीज की जरूरत है और आप हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं विद इन योर लिमिट्स, तो आप वो जरूर कीजिए। उन्हें वो हेल्प करने के बाद उनकी स्माइल आपको हैप्पीनेस देगी। आप जब आराम से बैठ के सोचेंगे कि कुछ तो अच्छा किया है दिन में, तो यू विल फील हैप्पी एंड एनर्जेटिक। कीप प्रैक्टिसिंग स्माइलिंग। हंसी नहीं आती आसानी से, तो आराम से बैठकर स्माइल करने की प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे वो हंसी आपके लिए परमानेंट बन जाएगी। और भी जैसे आपको घूमने फिरने का शौक है तो अपनी ट्रिप्स को प्लान कीजिए, पिकनिक प्लान कीजिए,
कोई शॉर्ट विजिट प्लान कर सकते हैं, तो आसपास जो भी अच्छा कोई मॉल है या फिर कहीं पे भी कोई आपको एक ऐसा स्पेस मिलता है जहां आपको अच्छा लगता है, तो वहां जाके टाइम स्पेंड कीजिए। कोई एक पर्सन, 4 पर्सन या फैमिली कोई भी आपको आपके साथ हो। आप अकेले जाना चाहते हैं तो आप अकेले भी अपनी ट्रिप प्लान कीजिए। आजकल कितने सोलो ट्रैवलर्स की वीडियोस होती हैं, किसी अच्छी जगह को चूज करके उसे देखिए एंड देन यू कैन प्लान द ट्रिप, यू कैन मेक योरसेल्फ हैप्पी। बहुत सारे लोग जॉब में सेटिस्फाइड नहीं होते, द रीजन माइट बी द जॉब डजंट सूट देम, या फिर उनका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, या उनके कलीग्स उन्हें परेशान करते हैं, या सो एंड सो बहुत सारे रीजंस हैं। सो प्लीज प्लान टू चेंज योर जॉब। अगर जॉब से रिलेटेड आपको फायदे नहीं हो रहे हैं, आपको लगता है कि यू शुड नॉट बी हियर, देन डेफिनेटली यू शुड बी डिटरमाइंड दैट यस आई विल चेंज द जॉब, और उसके लिए मेहनत करिए। आज नहीं तो कल आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। देन यू कैन बी हैप्पी। कीप अ गुड प्लानिंग इन योर हैंड। आने वाले टाइम की प्लानिंग करके रखिए, चाहे वो फ्यूचर की है या जो आपका वीक चल रहा है उस पूरे वीक की है या आज के डे की है। शॉर्ट लेवल पे करना है तो आज का डे प्लान कर लीजिए कि आज हम ये करेंगे। जैसे मैं मॉर्निंग में कई बार उठती हूँ तो मैं प्लान कर लेती हूँ कि आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। जो काम आप प्लान कर लेते हैं वो सिस्टमेटाइज्ड होता है, वो टाइम बाउंड होता है, उसकी एक एंडिंग टाइम होता है, आप उसका ईओडी डिसाइड कर सकते हैं एंड यू आर बाउंड एंड यू आर हैप्पी। सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं होती है। अगर आप अपनी केयर करते हैं तो आप सेल्फिश नहीं हैं। सो क्रिएट द एनवायरनमेंट विच इज सेल्फ केयरिंग। लाइक आपको पसंद है टीवी देखना और आप किसी का डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, रिक्वेस्ट कीजिए यू वांट टू वॉच टीवी कॉन्सेंट्रेटेडली, आइदर दे कैन बी कीप क्वाइट और इधर दे कैन लीव द रूम। पोलाइटली किसी चीज को कहने में कोई हार्म नहीं है, क्योंकि दैट टाइम यू आर सेल्फ केयरिंग। अगर आपको सोना है, आपको शांति चाहिए, तो भी आप लोगों को पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू लीव द रूम एंड टू मेक इट डार्क। अगर आपको पसंद है कि आपको कुछ खाना है एंड यू वांट टू ईट ऑल अलोन, सो आप अपने लिए कुछ बनाइए, फटाफट से खाइए एंड फील हैप्पी। इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपनी केयर कैसे करते हैं। आपको कोई स्किन ट्रीटमेंट लेना है, आपको मसाज लेनी है, यू वांट टू बी रिलैक्स, सो ऑफ कोर्स प्लान दैट फॉर यू। वेट एवर गिव यू हैप्पीनेस, प्लान इट। मीन्स डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अगर आप अपने ही कदर खुद नहीं करेंगे तो आप दूसरों की केयर या दूसरों की वैल्यू कैसे करेंगे। हमारी माइंड को, हमारी बॉडी को जितना रिलैक्सेशन मिलता है, जितनी हैप्पीनेस मिलती है, हम औरों को भी वो ही देते हैं। सो इफ यू वांट टू सी द पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड you, you yourself be happy and positive. Thanks for So watching. Subscribe to our channel.